जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A हटाने और रियासत को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम करने का 1 बरस मुकम्मल हो गया है। इस बीच आज अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बंदिशें आयद रहीं। कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। उधर श्रीनगर शहर में भी आज बंदिशें आयद कर दी गई थीं। जगह जगह पर सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया था। कई मकामात पर सड़कों को सील कर दिया गया था और खारदार तार बिछाई गई थी। कश्मीर में गुज़श्ता बरस 5 अगस्त से अभी तक कई लीडरान नज़रबंद हैं। 5 अगस्त के चलते कई पार्टियों के लीडरान और वर्करों को नज़रबंद किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह पर ऑल पार्टी मीटिंग तलब की थी। इसको देखते हुए गबकार रोड को भी बंद कर दिया गया था। यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। यूनियन टेरिटरी तरक्की की राह पर गामजन है। हालांकि इस तारीखी फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी। ताहम बतदरीज हालात में सुधार आया और तामीर और तरक्की के हवाले से हुकूमत को कई अहम हुसूलियाबियाँ हासिल हुई। पेश है ये खास रिपोर्ट। पाँच अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की जानिब से आइन की दफा 370 की मनसूखी के फैसले ने सबको चौंका दिया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा फराहम करने वाली आइन की दफा 370 को मनसूख करने का ऐलान किया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। यूटी बनने के बाद कम से कम 890 मरकजी कवानीन भी जम्मू कश्मीर में नाफिज हो गए। यूनियन टेरिटरी के लोगों तक तरक्की के समरात पहुंचने के लिए हुकूमत अपने मिशन पर कारबंद है। हुकूमत जम्मू कश्मीर की हमाजहत तरक्की के लिए काम कर रही है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने अपने रिपोर्ट कार्ड में 3 दर्जन से ज्यादा हुसूलियाबियों का तज़किरा किया है। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तालीम, सेहत, बिजली समेत दीगर शोबों में नुमाया काम किए हैं। नौजवानों को तालीम, तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने पर ज्यादा तवज्जो दी गई। हुकूमत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 25,000 सीटों की गुंजाइश के साथ 50 नए डिग्री कॉलेजेस खोले गए। 1400 इजाफी मेडिकल व पैरामेडिकल सीटों के साथ 7 मेडिकल कॉलेजेस को ऑपरेशनलाइज किया गया। 5 नर्सिंग कॉलेजेस और 1 कैंसर इंस्टीट्यूट कायम किया गया। स्टेट स्टाफ कमीशन बोर्ड ने सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती का अमल भी शुरू कर दिया है। कई ओहदों के लिए इश्तेहारात जारी हो चुके हैं। हुकूमत के मुताबिक मुख्तलिफ सतहों पर अब तक 10,000 मुलाजमतों का ऐलान किया जा चुका है। लोगों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डोमिसाइल कानून को नाफिज किया गया। अहले अफराद के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की राह हमवार हो सके। सरहदी इलाकों के लोगों को खुसूसी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से 4,76,000 से ज्यादा तलबा ने इस्तेफादा किया है। वहीं 7,42,000 से ज्यादा लोगों को पेंशन की सहूलत फराहम की गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूनियन टेरिटरी को खुले में हाजत से पाक बना दिया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से तकरीबन 3.5 लाख खानदान मुस्तफीद हुए हैं। हिमायत प्रोग्राम के तहत 14,000 उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की गई है। जम्मू कश्मीर में सरमाया राग़िब करने के लिए हुकूमत ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भी इनेकाद किया और 7 रोड शोज मुनक़िद किए। इस दौरान 13,600 करोड़ रुपए के MOUs पर दस्तखत भी किए गए। हुकूमत ने सनअतों के क़याम के लिए 6,000 एकड़ अराजी की निशानदेही की है और 3 दर्जन से ज्यादा सनअतें कायम करने के लिए जमीन मुंतकिल की है। 370 हटने के बाद, एब्रोगेशन होने के बाद 1 साल के अंदर कम से कम बहुत ज़्यादा ऐसे निर्णय लिए गए जो शायद हमारे हित के लिए, आम जनता के हित के लिए गए। सबसे पहला तो जो डोमिसाइल का इशू था, जो हर बंदे के मन में था कि 370 अगर एबॉर्ट होगा, एब्रोगेट होगा तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा, हमारे हितों का क्या होगा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने उसको सेफगार्ड किया, उनके हितों को सेफगार्ड किया। दूसरा बड़ा संदेशा ये गया कि जो हमारे पावर सेक्टर इतने टाइम से कहीं ना कहीं शैम्बल्स में थे, उस पावर सेक्टर को कहीं ना कहीं लाने के लिए एलजी ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। आपने देखा है पिछले दिनों कितना पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है।
اور کتنے زیادہ سے زیادہ جو ہے بجلی اور اس کو کہیں نہ کہیں ایک ٹریک پہ لانے کی کوشش کی گئی ہے. تیسرا اور سب سے زیادہ مہتوپورن ہے کہ عام شہری کو جو ہے جو 73rd 74th امینڈمنٹ جو پرانی سرکاریں پنچایتی راج ایکٹ کو اسٹرانگ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے پنچایتی راج ایکٹ جو ہے اپنے آپ ایبروگیشن آف 370 کے بعد اپنے آپ وہ لاگو ہو گیا ہے. اور اب ہر پنچ پہ ہر بلاک کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام جو ہے پاپولیٹ ہو رہے ہیں. دوسری جانب چند سیاسی پارٹیوں نے مرکزی حکومت پر تنقید کی اور ترقی کے ان دعووں کو کھوکھلا قرار دیا. ڈیولپمنٹل ہو کے جو کہہ رہے ہیں مرکزی سرکار کہہ رہی ہے، کہیں نہ کہیں تک ہم لوگوں کو اب یہ آشواسن ہوا تھا جو ہمارے دیش کے پردھان منتری صاحب ہیں، گرہ منتری امت شاہ جی ہیں، کہیں نہ کہیں کہ یہاں چلو اس چیز کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹل دور گجرات لے لیجئے، باقی پورا ہندوستان میں جو ہو رہی ہے یہاں پر بھی ہو سکے گا. لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں بھی کہیں نہیں دکھ نہیں رہا ہے کہ جو یہاں کے انہوں نے پرانے ہی پروجیکٹس جو ہم لوگوں کے تھے یہاں پر، آپ سینٹرل یونیورسٹی لے لیجئے، آپ لے لیجئے ایمز کا جیسے لے لیجئے، جو میجر چیزیں ہیں، جو PMGS کا بھی جو بڑی اسکیمیں یہاں آتی تھی، یا سری نگر اسمارٹ سٹی. اب وہ تو یہ دیکھیے یہ تو ہیڈ ہے، یہ چہرہ ہے یہ ہمارا شری نگر. تو اسمارٹ سٹی کہیں بھی ایک بھی پروجیکٹ آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں کاغذوں میں تو یہ بتا رہے ہیں پیسہ اتنا آیا، پیسہ اتنا گیا ہے، لیکن ویزیبلی آپ روڈوں کا خستہ حال دیکھیے. یہ جو ایک سال ہوا ہے، یہ ایک سال جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے دھوکے بازی سے اور جھوٹ سے پر رہا. ایک نئی اینٹ بھی یہاں پر پچھلے ایک سال میں نہیں لگی. اگر ہم تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کریں، ان منسٹرز نے آ کر یہاں پر انہی پروگرامز، انہی پروجیکٹس کو انوگریٹ کیا جو پچھلی سرکاروں نے آلریڈی بنائے تھے. جموں کشمیر میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ دستیاب نہ رہنے سے لوگوں خاص کر طلباء کو دشواریوں کا سامنا ہے. وہیں سیاحتی شعبے سے جڑے افراد بھی متاثر ہوئے. جموں کشمیر میں آہستہ تعمیر و ترقی کی سرگرمیاں زور پکڑ رہی تھیں، لیکن کورونا وائرس کی وبا نے اس رفتار کو سست کر دیا. کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن نے UT کے ساتھ ساتھ پورے ملک پر منفی اثر ڈالا. تاہم مرکزی حکومت اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے اور حکومت نے کئی شعبوں کے لیے راحتی پیکج کا اعلان بھی کیا ہے. توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے کاموں میں مزید تیزی آئے گی. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. دفعہ 370 ہٹانے اور جموں کشمیر کو UT کا درجہ دینے کے فیصلے کا ایک برس مکمل ہونے پر BJP نے جشن منایا. پارٹی کی جانب سے جموں کشمیر کے مختلف مقامات پر تقاریب کا اہتمام کیا گیا. سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر بھی جشن منایا گیا. اس موقع پر پارٹی کے کئی لیڈران موجود رہے. انہوں نے قومی پرچم لہرایا اور حب الوطنی کے نعرے بلند کیے. ترنگا لہرانے کے بعد مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. سینئر پارٹی لیڈر ڈاکٹر درخشند رابی، الطاف ٹھاکر اور دیگر بھی اس موقع پر موجود رہے. پارٹی کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے پروگرام جاری رہیں گے. 13 اگست کو شہید فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. فلیگ ہوسٹنگ کا پروگرام رکھا گیا تھا کیونکہ ہماری پارٹی کا ایجنڈا تھا، جب سے پارٹی کا وجود آیا ہے، کہ ہم پورے دیش کو ایک کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ہی ترقی کے راہ پہ گامزن دیکھنا چاہتے ہیں. اور پچھلے 5 اگست کو وہ راستہ ہموار ہو گیا اور ہمارے کیبنٹ نے اس کو منظور کر دیا. آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ رہی کہ کووڈ نے سارا مزہ کرکرا کر دیا. ادروائز ہماری گورنمنٹ کا مقصد ہے کہ ترقی ہو جائے، یکساں ترقی ہو جائے. دیکھیے جو یہاں پہ آج پروگرام منعقد ہو گیا، یہ تو آج ہمارے دیش کی جیت تھی. اس وجہ سے یہاں پہ آج جو پروگرام ہوا، جو آج ہم نے بڑی خوشحالی سے اپنے بھاجپا کے کاریہ سے سینئر لیڈرز کے سنگ منایا. تو کووڈ کی یہ کہ سوشل ڈسٹینس رکھ کے ہم نے یہ پروگرام یہاں پہ کر دیا. آج ہم سیلیبریشن منا رہے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کا یونٹ 5 اگست سے 20 اگست تک جو پکواڑا ہے، اس کو سیلیبریشن اور تہوار کی طرح منا رہا ہے. اور آج ہمارا جو پروگرام تھا وہ دیش کا ترنگا یہاں لہرانا تھا، اور اس لیے آج ہم یہاں آئے تھے. سوشل ڈسٹینس کا ہم نے پورا کیا، اور کووڈ کی وجہ سے ہم نے زیادہ گیدرنگ نہیں کی. لیکن خوشی منانے کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو سلوگن تھا، جو ڈاکٹر شیما پرساد مکھرجی نے دیے تھے، ایک ودھان ایک پردھان ایک نشان، وہ پورا ہو گیا. سردار ولبھ بھائی پٹیل کا وہ سپنا ایک بھارت شریشٹھ بھارت، وہ پورا ہو گیا. آج جو جموں کشمیر ہے وہ مکھیہ دھارا میں جڑا ہے اور ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے، وکاس کی طرف جا رہا ہے، ایمپلائمنٹ کی جا رہا تھا. اس لیے آج ہم نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا.
नाज़रीन, 5 अगस्त की मुनासिबत से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाया और खुसूसी तकारीब का अहतमाम किया। इस सिलसिले में तफसीली खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं इस दिन के हवाले से चंद दीगर खबरों का। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में ज़बरदस्त कमी आई है। गुज़श्ता एक साल में फ़ौज ने कई दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को नाकाम बनाया और कई दहशत गर्दों को मार गिराया। न्यूज़ 18 को वज़ारत दिफ़ा की जानिब से मिली जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में 36% की कमी आई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। पाँच अगस्त 2019 को मरकज की मोदी हुकूमत ने एक तारीखी काम को अंजाम दिया। मोदी हुकूमत ने अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे को वफा करते हुए जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 और 35A को मनसूख कर दिया। मोदी हुकूमत के इस फैसले ने गुज़श्ता कई सालों से जारी तफरीक को ख़त्म कर दिया। इस फैसले से मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान को एक सख्त पैगाम दिया था। मोदी हुकूमत के इस फैसले के समर आवर नताइज अब सामने आने लगे हैं, जिसकी एक मिसाल सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खात्मे में मिल रही मदद की शक्ल में सामने आ रही है। दफ़ा 370 की मनसूखी से कबल से गुज़श्ता एक साल का जायजा लें तो वादी में दहशतगर्दाना वाक़यात में कमी हुई है। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद दहशतगर्दाना हमलों में 36% की कमी आई है। जनवरी से 15 जुलाई 2019 तक वादी में कुल 188 दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम दी गईं। वहीं इस साल जनवरी से 15 जुलाई 2020 के दौरान कुल 120 दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुईं। वहीं जनवरी से 15 जुलाई 2019 के दौरान 126 दहशतगर्द मार गिराए गए थे, जबकि जनवरी से 15 जुलाई 2020 में 136 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। 2019 में 51 ग्रेनेड हमले किए गए, जबकि 15 जुलाई 2020 तक 21 ग्रेनेड हमले हुए। गुज़श्ता साल दहशतगर्दाना हमलों में 23 आम शहरी मारे गए और 75 जवान शहीद हुए। वहीं इस साल 22 आम शहरी मारे गए और 35 जवान शहीद हुए। अगर IED हमलों की बात करें तो जनवरी से 15 जुलाई 2019 में 6 IED हमले हुए, जबकि इस साल 15 जुलाई तक 1 IED हमला हुआ। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद फौज को दहशतगर्दों की कमर तोड़ने में भी मदद मिली। आदाद शुमार के मुताबिक इस साल मारे गए दहशतगर्दों में 110 मकामी जबकि बकिया पाकिस्तानी दहशतगर्द थे। मारे गए दहशतगर्दों में सबसे ज्यादा 50 दहशतगर्द हिजबुल मुजाहिदीन के थे। लश्कर और जैश मोहम्मद के तकरीबन 20 दहशतगर्द हैं। वहीं ISJK और अंसार गज़वतुल हिंद के 14 दहशतगर्द मारे गए। हलाकशुदा दहशतगर्दों में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइकू, लश्कर का कमांडर हैदर मारा गया, जैश मोहम्मद का कमांडर यासिर और अंसार गज़वतुल हिंद के बुरहान को मार गिराया गया। इसके अलावा 22 दहशतगर्द और इनके 300 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। इस एक साल में 22 दहशतगर्दाना ठिकानों का पता लगाया गया। AK-47 समेत 190 हथियार इस साल जब्त किए गए। मकामी लोगों के मिलिटेंट ग्रुपों में शामिल होने के फीसद में 40% की कमी आई। इस साल सिर्फ 67 जवानों को गुमराह करते हुए दहशतगर्द बनाया गया। वहीं इस साल वादी में दहशतगर्दी और तशद्दुद को हवा देने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी जबरदस्त झटका लगा, जब इसके लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।